हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे एंड अपना पढ़ाई स्लोली स्लोली सही पर कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि टॉपिक तक कैसे पहुंचा जाए, वो भी बिना चैप्टर का नाम देखे। ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत ही बखूबी परफॉर्म किया उस वीडियो एंड क्लास में, जो हमारा लास्ट का वीडियो था। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा कि बिना चैप्टर का नाम देखे हम लोगों ने जाना कि चैप्टर 3 जो क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का बुक है, चैप्टर 3 में कौन सा चैप्टर के बारे में स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड आज का जो क्लास है टुडे क्लास, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे पूरा डिटेल में, वो भी लाइन बाय लाइन। एक भी लाइन एंड एक भी वर्ड को हम लोग स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप अपना 100% दें चीज़ों को सीखने में। ओके, एंड लिसन टू मी केयरफुली एंड बी फोकस, ठीक है। एंड वीडियो के अंत तक बने रहें। आई होप ये क्लास भी आप लोगों को अच्छा लगे एंड इंटरेस्टिंग से भरा हो, ताकि आप लोग बोर ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, चलिए बिना डिले करे आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम है माय यूट्यूब चैनल साइंस मैग्नेट विथ एसकेएम में। देखिए क्या है, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। तो एक पहेली है एंड एक बूझो है, ठीक है। वो लोग क्या करता है कि एक साइंस क्विज होता है, ठीक है। उसमें वो लोग क्या करता है, फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर, उसके स्कूल में, मतलब पहेली एंड बूझो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे साइंस क्विज 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 का कंपटीशन हो रहा था। तो उसमें क्या किया, वो दोनों ने फर्स्ट प्राइज उन लोगों को मिला। ओके, दे वे वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड, तो जो वो प्राइज मिला ना, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए एंड खुश भी हुए। और क्या डिसाइडेड किया, यूज द प्राइज मनी, जो मनी मिला प्राइज में, वो पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदने के बारे में सोचे, ठीक है। क्यों ना हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़ा खरीद लें, यही पहेली एंड बूझो ने डिसाइड किए, ठीक है। व्हेन दे सो a large variety of cloth material, जब उन्होंने देखा लार्ज, बहुत बहुत वैरायटी के क्लॉथ मटेरियल को, दे गॉट कंफ्यूज्ड, तो वे क्या हुआ, वे क्या हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा क्लॉथ खरीदे कौन सा ना खरीदे। आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, ठीक है। द शॉपकीपर explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic, जब पहली और बूझों को समझ नहीं आया कि बहुत सारा कपड़ा देख के समझ नहीं आया कि हम लोग किस तरह का कपड़ा खरीदे अपने पेरेंट्स के लिए, तो वहाँ का जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, फिर उन्होंने उन्हें समझाया कि कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि क्लोथ्स, कुछ क्लोथ्स या तो फिर फैब्रिक कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है, ओके, सूती का है एंड सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स, तो ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स, ठीक है। दे वेयर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल, तो वुलन मफलर
भी है, शॉल भी है और बहुत सारा सिल्क टाइप का साड़ी भी है शॉप में। ठीक है, पहले एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। उन्होंने ना पहले और बूझो क्या हुआ, वेरी एक्साइटेड हुए, महसूस किया, एक्साइटेड बहुत बड़ा वाला एक्साइटेड वाला फील हुआ उन लोगों को। दे टच दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक। तो इतना एक्साइटेड हो गए ना शॉपकीपर का बात सुनकर, तो वो है ना डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक एंड या तो फिर है क्लॉथ को टच किए, छुए एंड महसूस किए। ठीक है ना। फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। तो इतना सारा करने के बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, उन लोगों को समझ में आया, किन लोगों को, पहले एंड बूझो को समझ में आया कि चलो अपने पेरेंट्स के लिए क्या ले लेते हैं, पापा के लिए वुलन मफलर ले लेते हैं और मम्मी के लिए कॉटन साड़ी ले लेते हैं। क्यों? अच्छा किया ना पहले एंड बूझो, पहले देखा फिर समझा, नहीं समझ में आया तो फिर वो समझने की कोशिश की है शॉपकीपर से, फिर क्या किए, खुद टच किए, फिर समझा कि ये किस टाइप का कपड़ा है और किस टाइप का कपड़ा लेना ठीक रहेगा पेरेंट्स के लिए। कितना अच्छा बच्चा है ना पहली एंड बूझो। आई होप आप लोग भी इतने ही अच्छे बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जिस क्लॉथ शॉप में उन्होंने खरीदने के लिए घुसे थे, वहाँ से विजिट करने के बाद पहले एंड बूझो बिगेन टू नोटिस, फिर से उन्होंने नोटिस किया वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, कि वेरियस मतलब कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स उनके आसपास है। मतलब जैसे कि वो शॉप से खरीद के निकले ना बाहर, तो बूझो और पहेली ने नोटिस किया कि हमारे चारों ओर तरफ तो सिर्फ फैब्रिक ही फैब्रिक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना, वेरियस वैरायटी वाले। ठीक है। दे फाउंड डेड बेडशीट, तो उन्होंने क्या देखा अपने सराउंडिंग्स कि बेडशीट है, ब्लैंकेट्स है, कर्टेन्स है, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर, वी आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। तो ये सारे चीज़ उन्होंने देखा और सोचा कि ये सब जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक के बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स, यहाँ तक कि उसका स्कूल बैग्स भी क्या क्या है, फैब्रिक से बने हुए हैं, वो भी किस तरह का फैब्रिक से बने हुए हैं। ओके, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। तो वो क्या करने लगे, पहले अनबूझे ट्राई, कोशिश करने लगे आइडेंटिफाई, पहचानने में कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा ऊली टाइप का है, कौन सा सिल्क टाइप का है, कौन सा सिंथेटिक टाइप का है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। उन्होंने तो कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा, कौन, पहले एंड बूझो। ओके, क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किया है कि आप लोगों जब न्यू न्यू क्लॉथ खरीदते हो किसी ओकेजन के टाइम में या फिर नॉर्मली, तो कभी सोचा है कि ये किस टाइप का फैब्रिक से बना हुआ है, ये कॉटन फैब्रिक है या तो फिर सिल्क टाइप का है या तो फिर सिंथेटिक टाइप का है? नहीं सोचा है तो प्लीज़ अब से सोचिएगा, ठीक है ना। हमने पहले ही बताया कि हमारा जो डेली लाइफ में जो भी हम लोग वर्क करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना, सब साइंस से कनेक्टेड है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। पहला क्या, फूड, और सेकंड क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, आप ही इमेजिन करिए और कभी सोचिए, ठीक है ना, कि क्या वो जो दो चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट किया वो भी अच्छी तरह से, क्या वो हमारा डेली लाइफ में हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। और देखिए, फाइबर टू फैब्रिक, ये भी क्या है, हम लोग जनरली तो डेली क्लॉथ पहनते ही हैं, एंड कभी कभी जो होता है स्पेशल ओकेजन के टाइम में नया न्यू न्यू क्लॉथ को खरीदा जाता है। तो कोई भी तरह का आप लोग क्लॉथ यूज करें तो सोचिए कि इस किस तरह का फैब्रिक है। ओके, बहुत मजा आएगा बच्चा, इसलिए कभी ट्राई करिए, कुछ भी करिए तो उसमें साइंस ढूंढिए कि इसमें किस तरह का साइंस है। ओके बच्चा, चलिए आई होप कि आप लोगों को
यहाँ तक समझ में आया होगा और समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? वैरायटी इन फैब्रिक्स। ठीक है, उसमें क्या है? एक्टिविटी 3 करना है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3। ओके, तो एक्टिविटी 1 में क्या है, चलिए उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी 1? विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। ठीक है, आप अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो कभी विजिट करिए जहाँ पे टेलर लोग कपड़ा सीता है। ठीक है, उनके पास बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा में कपड़ा जो है पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। ठीक है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। तो वो जो टेलर जो कपड़ा सीते हैं ना, सीने के बाद जो बेकार या वेस्ट वाला कपड़ा बच जाता है, उस वहां पे जाइए और जो स्टिचिंग करने के बाद जो कपड़ा बच गया है उस कपड़ा को उठाकर हाथ में लेके फिल करिए। ठीक है, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो वो सब कपड़ा में जैसे कि वेस्ट कपड़ा जो पड़ा हुआ है टेलर के दुकान में, उसको आप उठा रहे हो, टच कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो पास में जो टेलर है, कोई भी हो, टेलर अंकल या आंटी हो, तो उससे आप हेल्प ले सकते हो कि पूछ सकते हो कि ये किस टाइप का फैब्रिक है, कॉटन है या सिल्क है या सिंथेटिक है। ओके, अगर समझ में ना आए तो ठीक है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? ठीक है, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। ओके स्टूडेंट, तो जो एक्टिविटी 2 है, नहीं सॉरी, ये क्या था कि डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट फैब्रिक्स है किस प्रकार बने हुए हैं? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक या कपड़ा को देखते हो तो क्या फील करते हो, क्या समझ में आता है? कि इट सीम अ कंटिन्यूअस पीस। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस पीस टाइप का फैब्रिक है। ठीक है ना, लगातार सतत पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, जब इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं तो व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हो? तो कुछ अलग ही कुछ अलग ही दिखता है। ठीक है ना, जब आप कोई कपड़ा का टुकड़ा लेते हो, उसको आप देखिएगा तो लगेगा ना कि एक कंटिन्यूअस पीस है, लेकिन जब उसे ध्यान से देखिएगा तो कुछ और ही लगता है देखने में। ठीक है, क्या? चलिए हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 में क्या है? एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने क्या किया कि टेलर के पास गए, वहाँ पे जो बेकार पड़ा हुआ कपड़ा है वो कपड़ा को उठाकर टच किए एंड फिल को। ठीक है, और क्या लेबल करने का कोशिश की है कि कौन सा फैब्रिक कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा सिंथेटिक का है। अगर नहीं आया समझ में तो टेलर से हेल्प लिए। ओके, इतना तक करना था एक्टिविटी 1 में। और एक्टिविटी 2 में क्या करना है, चलिए देखते हैं। सिलेक्ट अ पीस ऑफ ए कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जो आपने कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक टाइप के फैब्रिक को जो लेबल किया था, उसमें से एक कॉटन फैब्रिक को ले लेना है। कॉटन टाइप का जो कपड़ा है उसको ले लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड या yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। ठीक है, नाउ फिर क्या करना है? जो आपने कॉटन, जैसे कि यहाँ पे बुक में आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है इसलिए समझ, जैसे कि आपने ये क्या है, कॉटन का क्या है, कपड़ा है। क्या है? कॉटन का एक कपड़ा का टुकड़ा है। ठीक है, इसमें से क्या करना है, जो इसका जो किनारा भाग है ना, यहाँ से एक एक थ्रेड को निकालने का कोशिश करिए, जैसे कि ये निकाल रहा है। ठीक है, आप ये जो है ना घर में करके देखिएगा। ठीक, बहुत मजा आएगा।
तो कॉटन का एक छोटा सा पीस लेना है, उसका जो किनारा भाग है ना, काटने के बाद देखिएगा ना अपने से निकलता है, हल्का हल्का साइड साइड में ऐसे ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो उसी से एक ध्यान से है ना, एक रेशा को, एक थ्रेड को पकड़ के धीरे धीरे निकालना है, ऐसे लाइक दिस, ओके। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, इफ नो लूज, अगर है ना नहीं निकल रहा है, फिंगर के हेल्प से नहीं निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई पिन या निडल के हेल्प से आप ये कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुली, ओके। वी फाइंड that a fabric is made of yarn arranged together. What are these yarn made? तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हम ये जो थ्रेड को बाहर निकाल रहे हैं, जो तागा है उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या देखा कि ये जो तागों का के साथ व्यवस्थित करने वाला वस्त्र बना हुआ, मतलब कि ओके, क्या क्या है कि तागा से बना हुआ बहुत सारे थ्रेड से बने हुए एक कपड़ा का टुकड़ा है। तो ये जो थ्रेड है, ये जो तागा है, किससे बना हुआ है, तो एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने छू के पहचाना कि कौन सा कपड़ा किस फैब्रिक का है, कौन कौन टाइप का है, ठीक है ना, कौन सा फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है या सिंथेटिक है। और एक्टिविटी 2 में क्या किया कि कॉटन पीस वाला कपड़ा लिए, उससे एक थ्रेड निकालने का कोशिश किया, तो ये पता चला कि ये जो कपड़ा का जो पीस हम लोगों ने कॉटन का लिया है, वो क्या है, थ्रेड से बना हुआ है, बहुत सारे थ्रेड से व्यवस्थित है, अरेंज्ड है, तो एक तरह का कपड़ा बनता है। लेकिन ये जो थ्रेड है, थ्रेड वो क्या, फाइबर, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 3 में हम लोगों को देखिए क्या जानते हैं, एक्टिविटी 3 में पता करते हैं कि क्या दिया हुआ है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या देखा कि वी फाइंड डेट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। जो हम लोगों ने जो टुकड़ा लिया था फैब्रिक का, वो किससे बना हुआ है, तागा, कहने का मतलब है yarn से, अरेंज है टुगेदर, ठीक है। एंड व्हाट आर दिस yarn, फिर yarn से तो एक कपड़ा बना हुआ है अरेंज होके, लेकिन ये जो yarn है जिसे तागा बोलते हैं, वो किससे बना हुआ है, तो इसका आंसर हम लोगों को एक्टिविटी 3 में मिलेगा, ओके। चलिए एक्टिविटी 3 देखते हैं कि टेक आउट a yarn from a piece of cotton fabric, ओके। क्या करना है कि जो हम लोगों ने कॉटन का पीस लिया है, उससे एक तागा को अलग कर लेना है, यार्न तागा को बोला जा रहा है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल के ऊपर इस यार्न का पीस को रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, जैसे कि यहाँ पे एक यार्न ले लिए हैं कॉटन कपड़ा से, उसे जिस यार्न को हम लोगों ने निकाला, उस यार्न को टेबल के ऊपर रख के इसका जो एक एंड है उसको थंब से प्रेस करना है, और स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure 3.4। ये जो यार्न का जो पीस है, उसका एक साइड को थंब से प्रेस करना है, एंड एक एंड को, अदर एंड को थंब से स्क्रैच करना है। तो क्या देख रहे हैं कि along its length with your nail as shown in figure 3.4, ठीक है। Do you find that at this end the yarn split off into thin strands? तो आप लोगों ने जैसे कि ये जो है ना अदर एंड जिसको हम लोग थंब से स्क्रैच कर रहे थे, तो देखने के बाद पता चल रहा है, करने के बाद पता चल रहा है कि जो यार्न है वो स्प्लिट, मतलब अलग अलग हो गया है थ्रेड में, क्या बोलता, इनटू थिन स्ट्रैंड, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से स्क्रैच करने के बाद इसका जो अदर एंड को हम लोग जो थंब से स्क्रैच कर रहे थे, ठीक है, उसका क्या
पतला पतला स्ट्रैंड में स्प्लिट हो गया है। ठीक है, जैसे कि क्या कभी कभी हम लोग सुई में, जैसे कि आपकी मम्मी छोटा छोटा मोटा कपड़ा जब फट जाता है तो उसको सुई से स्टिचिंग करने के लिए सुई में जब धागा को लगाती है तो धागा का जो छोर है, जो एंड पॉइंट है, वो कभी कभी पतले पतले थिन स्ट्रैंड में स्प्लिट्स हो जाते हैं, जिससे सुई में धागा घुसाने में बहुत दिक्कत होता है। तो फिर उसे क्या करते हैं, सीरियल से काट के हटाना पड़ता है। कभी नोटिस किए होंगे आपने, है कि नहीं? You might have observed something similar when you try to thread a needle. ओके, यही चीज क्या आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग नीडल में थ्रेड को घुसाते होंगे। तो मैनी a time the end of the thread is separated into a few thin strand। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो थ्रेड का एंड है वो बिखर जाता है फ्यू थिन कुछ पतले पतले स्ट्रैंड में। ठीक है, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, जिससे सुई में क्या होता है, धागा को घुसाने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड डेट वी सी, तो देखा होगा, ठीक है ना। तो द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड, जो थ्रेड है, जो धागा का जो पतला पतला जो स्ट्रैंड है, इस टाइप का जो हो गया है पतला पतला थिन थिन, वो थ्रेड आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड का जो थिन स्ट्रैंड है, जो धागा है, वो अल्सो बना हुआ है थिनर और भी पतले स्ट्रैंड से। ठीक है ना। जैसे कि ये एक पतला सा तागा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे से स्क्रैच किया तो और भी थिन टाइप का हम लोगों का स्ट्रैंड देखने को मिला। तो ये धागा किससे बना हुआ है, एकदम स्टील थिनल स्ट्रैंड से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो कॉटन का जो पीस है, जो कपड़ा है, फैब्रिक है, वो देखने अच्छा से देखिएगा, देखने में तो वो कंटिन्यूअस लगता है, लेकिन जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो कुछ और लगता है। तो क्या लगता है, उसी को समझने के लिए हम लोगों ने ये सब एक्टिविटी किया। तो एक लिए उसका जो है अंतिम छोर से एक धागा निकालना है, थ्रेड निकालना है, यार्न निकालना है, और फिर वही यार्न पे हम लोगों को एक्टिविटी करना है। वो यार्न को क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को करना है, एंड फिर आपको देखने को मिलता है कि और भी थिनल स्ट्रैंड देखने को मिलता है, जिसे हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। ओके बच्चा, तो यहाँ तक आप लोग समझे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो किससे बना होता है, यार्न से, मतलब तागा से। एंड यार्न आर, और जो यार्न है, जो तागा है, वो किससे बना होता है, फाइबर से। ठीक है, वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, फिर बोला गया है कि ये फाइबर्स आखिर में आता कहाँ से है। ठीक है, The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। ठीक है, तो ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक, कुछ कपड़ा का जो फाइबर्स है वो कहाँ से ऑब्टेन कर सकते, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब हम कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, कुछ तो प्लांट से कर सकते हैं, कुछ एनिमल से कर सकते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट से हम लोग जो फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं वो क्या है, कॉटन एंड जूट का। ठीक है, कॉटन और जूट कहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम एनिमल। ओके, तो बच्चा देखिए यहाँ पे है फाइबर। ठीक है, फाइबर्स किसे कहते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है कि फाइबर्स किसे कहते हैं, ये आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे भी है
कि फाइबर्स फैब्रिक आर मेड ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। ठीक है, ये भी चीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस लाइन को भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि कुछ फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल। तो पूछा जाएगा कि फाइबर्स हम लोगों को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं। तो उसका दो सोर्सेस है, एक प्लांट से, एक एनिमल से। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स का नाम बताइए। तो क्या है, कॉटन एंड जूट है। आपका बुक में यही दो एग्जाम्पल दिया है, आगे और भी दिया होगा तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी क्या है, कॉटन एंड जूट एग्जाम्पल है, क्या, प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स। और एनिमल से मिलने वाला फाइबर्स कौन सा है, वूल एंड सिल्क फाइबर है। तो ये सारी चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे अपना कॉपी में। ठीक है, और जो फाइबर्स हम लोगों को प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो पूछा जाएगा कि नेचुरल फाइबर्स जो है किसे बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है ना, इस तरह से घुमा घुमा के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज बच्चा ये जो जो बता रहे हैं वो अपना कॉपी में नोट करते हुए जाइए। ओके, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे है, हाँ, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, वूल। तो ये जो ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़ा हम लोग कहाँ से क्या बोलते हैं, कहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, एक तो गोट, एक शिप से, दो ही है माध्यम। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट। ओके, इसके अलावा क्या है, एक ऊल जो है, ऊल टाइप के जो फैब्रिक है वो तो हम लोग गोट और शिप से तो ऑब्टेन कर ही सकते हैं। इसके अलावा कहाँ से कर सकते हैं, हेयर और रेबिट, रेबिट का जो हेयर है वहां से भी कर सकते हैं, याक से भी कर सकते हैं, एंड कैमल से भी। ओके, ऊल का बात हो रहा है कि ऊल टाइप का जो फैब्रिक है वो कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, सीप, गोट, हेयर ऑफ रेबिट्स, यक, कैमल्स। और सिल्क फाइबर है, इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिर्फ इसका एक प्रोसेस है सिल्क निकालने का। तो ये कहाँ से होता है, कोकून ऑफ सिल्क वर्म से ऑब्टेन कर सकते हैं सिल्क फाइबर को। ठीक है, ये सब जो फाइबर है वो क्या है, एनिमल से हम लोगों को मिल रहा है। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। मतलब कि हजारों साल तक नेचुरल क्या फैब्रिक्स, मतलब कि कपड़ा बनाने का बस एक ही जरिया था, अवेलेबल था, वो था नेचुरल फाइबर्स। ठीक है ना, नेचुरल फाइबर्स से अगर हम लोग जो भी नेचुरल सोर्सेस है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, वही एक जरिया था फाइबर्स को बनाने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, फैब्रिक्स को बनाने के लिए। ठीक है ना, इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substances which are not obtained from plant और animal। लेकिन अब क्या हो गया है कि पहले तो हजारों वर्ष तक, ठीक है ना, हजारों वर्ष तक एक ही माध्यम था फाइबर्स ऑब्टेन करने का, जिसके थ्रू हम लोग फैब्रिक बना सकते थे, वो था प्लांट्स एनिमल। लेकिन अब क्या हो गया है कि लास्ट 100 years से फाइबर्स आर ऑल्सो मेड, फाइबर्स को क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियली भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका स्रोत अब दो हो गया है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियली। तो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस का यूज करके भी फाइबर्स को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये जो है फाइबर्स, इस टाइप का जो फाइबर्स है नहीं मिलेगा फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल से। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर्स को केमिकल सब्सटेंस का यूज करके बनाया जा रहा है, ऐसे फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं।
ओके, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं। ओके, और सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर है, नायलॉन है, और ठीक है ना, ये है, और एक्राइलिक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल है। तो कहने का यही मतलब है, बोला जाए तो एक्टिविटी 3 में बहुत सारे आपके लिए इम्पोर्टेंस लाइन है, वर्ड है, डेफिनेशन है। ये जो पैराग्राफ है, ये जो एक्टिविटी 3 है, आप लोग इसे ध्यान में रखिए और याद करने का कोशिश करिए, ताकि आपका दिमाग से, आपका माइंड से बाहर ना जाए। आई होप बच्चा ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और समझे भी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सम प्लांट फाइबर्स के बारे में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना है, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।